वैदिक संस्कृति ही है जिसमें यह कामना की जाती है, विश्वानि दुरितानि परास्व, हमारे सब प्रकार के, केवल मेरे नहीं, हमारे। देखो महर्षि दयानंद जी महाराज इस मंत्र का अर्थ क्या करते हैं, उन्हीं के शब्दों में इस मंत्र का अर्थ सुनाता हूं। क्या कहते हैं? हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे, मेरे नहीं, हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कराइए। वो भी किसको? हमको, केवल मुझे नहीं। आज संसार में जितनी भी विषमताएं हैं, जितने भी झगड़े हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे आतंकवाद की समस्या हो, चाहे भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे अशांति की समस्या हो, चाहे भूखमरी की समस्या हो, इन सब समस्याओं का समाधान वेद के इस मंत्र में निहित है। और जिस दिन दुनिया के लोग इस मंत्र के भावों को अपने जीवन में ढाल लेंगे, उस दिन इस दुनिया में कोई भी दुखी ना होगा, कोई भी पीड़ित ना होगा, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। विश्वानि दुरितानि परास्व, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 5 प्रकार का जीवन है। केवल व्यक्तिगत जीवन से व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। देखो, मुझे भोजन करना है, मैं भोजन करने में स्वतंत्र नहीं हूं। ये जो कहा जाता है कि आज हमारा देश स्वतंत्र है, ठीक है, विदेशियों का राज्य नहीं है, सामूहिक रूप से देश स्वतंत्र है, परंतु व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने कुछ परिस्थितियों में, कुछ सीमाओं में प्रत्येक जीव को स्वतंत्र किया हुआ है। जीवा स्वतंत्र कर्ता, परंतु व्यक्ति को जीवित रहने के लिए दूसरे के सहयोग की अपेक्षा होती है। भोजन को बनाने के लिए गेहूं मैं पैदा नहीं करता, गेहूं मुझे कहीं से लाना होगा, और जहां से मैं लाया हूं उस दुकानदार ने भी गेहूं को पैदा नहीं किया, वो भी कहीं से लाया है, किसान ने उगाया है, और किसान ने भी केवल स्वयं की स्वतंत्रता से उस गेहूं को नहीं उगा दिया, उसको भी गेहूं बोने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ी है या बैल की आवश्यकता पड़ी है, और अन्य सहयोगियों की भी आवश्यकता पड़ी है। और उस गेहूं को बोने के लिए यंत्रों की आवश्यकता पड़ी है। उन यंत्रों का या ट्रैक्टर का या बैलों का उसने स्वयं निर्माण नहीं किया, उसके लिए भी जिन यंत्रों का प्रयोग वो कर रहा है, उन यंत्रों के निर्माण के लिए भी हजारों हाथों का प्रयोग हुआ है। और वो गेहूं की रोटी मैं जिस चूल्हे पर बना रहा हूं, उस चूल्हे की ईंट का निर्माण भी मैंने नहीं किया। या गैस का चूल्हा है तो उस चूल्हे का निर्माण भी मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर सकता। और उस रोटी को पकाने के लिए जो तवा रखा हुआ है उसका निर्माण भी मैंने नहीं किया और नहीं मैं कर सकता हूं।
बस मेरे हाथ में इतना ही है कि मैं गेहूं ले आया, मैंने उस गेहूं का आटा बनवा लिया, उस गेहूं को के आटे को जल से भिगो करके मुझे गूंथना पड़ेगा, जल भी मुझे कहीं से लाना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा की व्यवस्था तो है ही, परंतु मेरे घर तक उसको लाने के लिए हजारों हाथों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। हजारों हाथों के, लाखों हाथों के प्रयोग होने के बाद कहीं गेहूं की रोटी बनाने की स्थिति में मैं आता हूं। मैं या कोई भी व्यक्ति यदि ये सोचा जाए तो स्वतंत्र कैसे हुए? दूसरे के सहयोग की अपेक्षा हर परिस्थिति में होती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, सब परस्पर तंत्र हैं। क्या है? परस्पर तंत्र है। सबको सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। आज मैं यहां बैठा हुआ हूं, आपको ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं, वेद मंत्रों की व्याख्या आपके सामने कर रहा हूं। ये मंच मैंने नहीं बनाया, ये माइक जिससे आपको आवाज सुनाई दे रही है, जिसके माध्यम से, जिसके सहयोग से, ये मैंने नहीं बनाया, मैंने यहां रखा भी नहीं है। सबके सहयोग से सब कार्य हो रहे हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा की पावन वाणी वेद के माध्यम से वैदिक ऋषि सबके कल्याण की कामना करता है और कहता है विश्वानि दुरितानि पराशुभ। और आप यज्ञ करते हैं ना, प्रतिदिन 5 आहुतियों से, एक ही मंत्र से प्रतिदिन 5 आहुतियां दे रहे हैं। अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्ध। इस मंत्र से 5 बार आहुतियां क्यों देते हैं? इस दुनिया में 5 प्रकार के लोग हैं। ब्राह्मण केवल जाति से, जन्म से नहीं, जो समाज को सिखाता है, पढ़ाता है, आगे बढ़ने का संदेश देता है, वो ब्राह्मण है। शिक्षक वर्ग, क्षत्रिय जो इस समाज की, राष्ट्र की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है। वैश्य जो इस समाज में उत्पादन करता है, अन्न आदि की वृद्धि का प्रयास करता है, पशुपालन करता है, खेती करता है, व्यापार करता है, वो वैश्य है। और शूद्र जो सेवा का कार्य करता है, जो श्रम करता है, परिश्रम से आप सबकी सेवा करता है, राष्ट्र की सेवा करता है, वो शूद्र है। इन चारों वर्णों में कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं है। और इन चारों के अलावा एक और वर्ण भी है। 5 प्रकार के जन होते हैं जो इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, जो वेदों में विश्वास नहीं करते, जो वैदिक संस्कृति के विरोधी हैं। वैदिक संस्कृति तो उनके भी कल्याण की कामना करती है और यज्ञ के बाद में कामना करते हैं, हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम ये तो नहीं कहते कि जो हमारी बात को मानता है, जो वेद का अनुयायी है, वो तो सुखी हो जाए, और जो वेद को नहीं मानते, जो हमारी विचारधारा के अनुकूल नहीं है, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। ऐसा तो हम नहीं कहते। हमारी बात को मानता हो या न मानता हो, वेद को मानता हो या न मानता हो, हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण करना, इसी बात को इस मंत्र में कहते हैं विश्वानि दुरितानि पराशुभ।